और बरसात की उस रात चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। कातिल अपना काम करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था और उसके बाद चारों तरफ शांति सी छा गई थी। लेकिन खूनी के मन में अजीब सी खटपटी थी और उसने सोचना शुरू किया। दोस्तों, यह कहानी मैंने दिल से खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाई है। जब मैं एजेंट लूसी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहा था तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि हमारी बेटियों, बहनों और महिलाओं की सुरक्षा कितनी अहम है। यही सोचते हुए मैंने इस कहानी को जन्म दिया। ये मेरी कल्पना की दुनिया से निकली एक अनोखी कहानी है जिसमें महिलाओं की मदद के लिए एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी आता है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपकी सोच से भी परे है। उसका हर कदम, हर अंदाज आपके रोंगटे खड़े कर देगा और दिल को छू जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो इसे अपनी महिला दोस्तों, परिवार और हर उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। आपका समर्थन इस कहानी को और भी खास बना देगा और एक बेहतर अनुभव के लिए कृपया हेडफोन का उपयोग करें ताकि आप इस कहानी की हर एक भावना और रहस्यमयता को पूरी तरह से महसूस कर सकें। क्रिम्सन, वह रंग जो रक्त और भय के बीच का घना रिश्ता बनाता है, एक सस्पेंस और खौफ से भरे वातावरण को जन्म देता है। यह सिर्फ एक लाल रंग नहीं बल्कि हर उस खतरे का प्रतीक है जो रात की गहरी स्याही में छिपा होता है। जब आसमान में ब्लडी मून उभरता है तब यह क्रिम्सन रंग सब कुछ बदल डालता है। चारों ओर खामोशी होती है लेकिन अंदर एक गहरी हलचल और खौफ की लहर दौड़ जाती है। क्रिम्सन यानी गहरा लाल रंग जो खून और भय का प्रतीक है। शैडो यानी परछाई जो इसे रहस्यमयी और डरावना बनाता है। आंखें आग की तरह जलती हुई गहरे लाल रंग की हैं। इसका चेहरा इंसान जैसा है लेकिन इसकी त्वचा काले पत्थर जैसी खुरदरी और चमकदार लाल नसों से ढकी है। ये 12 फीट लंबा है और इसके लंबे नुकीले दांत किसी भी शिकार को चीरने के लिए बने हैं। इसके हाथ पंजों में बदल सकते हैं जो तलवार की धार से भी ज्यादा घातक हैं। यह हवा में धीमी भयानक आवाज निकालता है जो सुनने वाले को पागलपन की ओर धकेल देती है। जिस इंसान को यह छूता है उसके शरीर पर चमकता हुआ लाल निशान उभरता है और वह उसका अगला शिकार बन जाता है। ये खुद को किसी इंसान की परछाई जैसा दिखाकर उसके करीब पहुंचता है। लोग मानते हैं कि यह एक ऐसी जगह रहता है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, एक प्राचीन गहरे काले जंगल में। इस जगह को द डार्क वेन कहा जाता है, जहां पेड़ खून की गंध छोड़ते हैं और हर कदम पर मौत का डर होता है। जब क्रिम्सन शैडो के आने का समय होता है तो आसपास की सभी घड़ियां उल्टी चलने लगती हैं। क्रिम्सन शैडो जैसे खौफनाक प्राणी जो सिर्फ उस रात्रि के रक्त लाल चांद में अपनी शक्ति पाता है, वह अंधेरे में गुम हो जाता है और अपने शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। ये प्राणी उन पुरुषों का पीछा करता है जो महिलाओं को तकलीफ पहुंचाते हैं और उनकी जिंदगी का खात्मा करते हुए उन्हें सजा देता है, लेकिन ऐसा खौफनाक तरीका कि दुनिया भर के जीव भी उससे डरते हैं। जब क्रिम्सन का आतंक फैलता है तो वह न केवल खून की ताजगी को महसूस कराता है बल्कि पूरी दुनिया को इस काले और खतरनाक रंग में डुबो देता है। एक डरावनी आवाज, एक खौफनाक चुप्पे और क्रिम्सन की उपस्थिति, ये सब आपको अंदर तक सिहरन महसूस कराता है। ये रंग सिर्फ खून और मौत से जुड़ा नहीं बल्कि उस अज्ञेय शक्ति का भी संकेत है जो किसी को भी नष्ट करने की ताकत रखती है, जो इसे चुनौती देने की हिम्मत करता है। ये कहानी है जूली विल्सन की, जो हमेशा से अपने शहर लंदन की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की मानी जाती थी, आज अपने जीवन के खास दिन का जश्न मना रही थी। उसका 16वां जन्मदिन था और उसके माता पिता ने खास तौर पर घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी। परिवार के कुछ करीबी सदस्य ही बुलाए गए थे ताकि जूली के इस खास दिन को यादगार बनाया जा सके। घर को रंगीन गुब्बारों और रोशनी से सजाया गया था। पार्टी में हर कोई जूली की तारीफ कर रहा था, उसकी खूबसूरती, उसकी मुस्कान और उसकी सरलता की। जूली सफ़ेद गाउन में किसी परी की तरह लग रही थी। वह खुश थी क्योंकि उसे हमेशा से अपने जन्मदिन पर खास महसूस करना पसंद था। जैसे ही केक काटने का वक्त आया, सबने ताली बजाई। ताली बजाई। जूली ने अपने माता पिता के साथ केक काटा
और सबको केक खिलाया। उसके चाचा, जो हमेशा से परिवार के मजाकिया और खुशमिजाज व्यक्ति माने जाते थे, हंसते हुए जूली के पास आए। उन्होंने केक का एक टुकड़ा लिया और उसे मजाक में जूली के चेहरे पर मल दिया। पूरा कमरा ठाकों से गूंज उठा, लेकिन जूली अचानक अजीब सा महसूस करने लगी। उसके चाचा ने हंसी मजाक में उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे थोड़ा ज्यादा करीब खींच लिया। जूली के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वह असहज महसूस कर रही थी। उसके चाचा का यह मजाक जूली को भीतर तक चुभ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। ये उसका जन्मदिन था और उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ हो सकता है। लेकिन जूली को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर उसने कुछ कहा तो कोई उस पर विश्वास करेगा भी या नहीं। वो तो तुम्हारे चाचा हैं, लोग कहेंगे। उन्होंने मजाक में किया होगा। जूली का मन भारी हो गया। वह अपने कमरे की ओर चली गई, जहां वह थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। उसने खुद को आईने में देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस दर्द को कैसे बयां करे। कमरे के बाहर सब अभी भी पार्टी में मस्त थे। कोई भी यह नहीं जानता था कि जूली के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जूली ने ठान लिया कि वह इस बात को यूं ही जाने नहीं देगी। पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक एक करके सभी मेहमान विदा ले रहे थे। जूली की माँ और पापा हर किसी को दरवाजे तक छोड़ने जा रहे थे और जूली अपने कमरे के पास खड़ी सबको जाते हुए देख रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में अजीब सा भारीपन था। तभी उसके चाचा, जो पार्टी के दौरान बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहे थे, अलविदा कहने के लिए जूली के पास आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। जूली, आज का दिन बहुत खास था और तुम बहुत प्यारी लग रही हो, चाचा ने कहा। उनके शब्द तो मीठे थे, लेकिन उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जो जूली को असहज कर रहा था। जूली ने धीरे से सिर हिलाकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह चाहती थी कि वह बस तुरंत वहां से चली जाए। तुम हमेशा खुश रहो बेटा, चाचा ने कहा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिए। जूली ने महसूस किया कि उनके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की। चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब चलते हैं, खुश रहना, और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। जूली वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में हल्का डर और असहजता थी। वह सोच रही थी कि क्या वह अपनी भावनाओं को किसी से साझा कर पाएगी। क्या कोई उसकी बात समझ पाएगा। कमरे में वापस जाते हुए जूली ने खुद से वादा किया, मैं मजबूत बनूंगी। अगर कुछ गलत महसूस होता है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। जूली के अंकल की आंखों में हवस थी जो जूली देख पा रही थी, लेकिन किसी को बता नहीं पा रही थी। दिसंबर की ठंडी रात, समय लगभग 1 बज रहा था। लंदन का तापमान 8 डिग्री तक गिर चुका था। सड़कें सुनसान थीं और घने बादल आसमान पर छा गए थे। जूली के अंकल अपनी कार में तेजी से सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। उनके चारों ओर जंगल का घना अंधेरा था और हवा इतनी ठंडी कि खिड़कियों के शीशे जमने लगे थे। वह अपनी कार की हेडलाइट से सड़क को रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था मानो अंधेरा और घना होता जा रहा हो। तभी कार के सामने अचानक एक विशाल छाया उभरी। ये कोई आम छाया नहीं थी। ये था द क्रिम्सन शैडो। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। चांद धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदल गया। ये ब्लडी मून था, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करना असंभव था। जैसे ही चांद का रंग और गहरा हुआ, तेज हवाएं चलने लगीं। पत्तों और टहनियों की आवाज से जंगल और ज्यादा डरावना लगने लगा। जूली के अंकल ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उनके कानों में अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। रियरव्यू मिरर में उन्होंने देखा द क्रिम्सन शैडो। उसकी खौफनाक छाया तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या था? उन्होंने खुद से बुदबुदाया। तभी गाड़ी की लाइट अचानक बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। उनके हाथों ने बार बार लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी की बैटरी जैसे मर चुकी थी। फिर
अचानक से एक जोरदार झटका लगा। द क्रिम्सन शैडो ने गाड़ी को पीछे से इतनी जोर से मारा कि कार हवा में उछलकर जंगल में जा गिरी। पेड़ों से टकराने की गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए। जूली के अंकल का सिर स्टीयरिंग पर गिरा। उन्हें हल्की होश में आने पर लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उन्होंने डरते डरते ऊपर देखा। सामने एक खौफनाक आकृति खड़ी थी, द क्रिम्सन शैडो। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसकी परछाई ने गाड़ी को पूरी तरह घेर लिया था। अचानक हवा और तेज हो गई। बिजली कड़कने लगी। हर बिजली के चमकने पर द क्रिम्सन शैडो की छाया और डरावनी लगने लगी। वह धीरे धीरे गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। जूली के अंकल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उनका हाथ जम चुका था। तभी एक कड़कती बिजली गिरी और उसके साथ द क्रिम्सन शैडो ने अपनी ताकतवर टांग से गाड़ी का दरवाजा तोड़ दिया। जूली के अंकल के चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया। अब वह जानते थे कि उनके लिए कोई बचाव नहीं था। जूली के अंकल कार के अंदर बुरी तरह फंस गए। उनका सिर स्टीयरिंग पर गिरा हुआ था और उनके कानों में सिर्फ तेज बारिश की आवाज और अपने ही धड़कते दिल की गूंज सुनाई दे रही थी। जब उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि कार के सामने वही खतरनाक साया खड़ा था। द क्रिम्सन शैडो अपने विशालकाय शरीर और खौफनाक आंखों के साथ उन्हें घूर रहा था। जंगल से आती जानवरों की गुर्राहट, तेज बारिश और गहरी खामोशी ने इस रात को और खौफनाक बना दिया। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक अंत था। क्या होगा जूली के अंकल का? क्या यह उनका अंत है या क्रिम्सन शैडो उनके लिए कुछ और सजा लेकर आया है? दोस्तों, अगर ये कहानी आपको दिलचस्प लगी हो और इसकी स्टोरी लाइन, नैरेशन और स्क्रिप्ट ने आपके दिल को छू लिया हो, तो कमेंट सेक्शन में अपनी बहुमूल्य राय ज़रूर साझा करें। ये कहानी कोई एआई जनरेटेड रचना नहीं है, बल्कि मेरी कल्पना है, जिसे मैंने दिल से लिखा है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं, तो मुझे आपकी प्रेरणा और समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए मुझे नए सिरे से गहरी सोच में डूबना होगा। साथ ही हमारे प्यारे चैनल डिटेक्टिव चेतक को मोनेटाइज करने में मदद करें। 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे कर आप हमारी इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। आपका साथ ही हमारी असली ताकत है। तो आइए इस परिवार का हिस्सा बनें और मिलकर कुछ अद्भुत कहानियां रचें। धन्यवाद। आपका अपना डिटेक्टिव चेतक।